दिग्गज भाजपा नेता एवं मामला लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे राजवीर सिंह की आज पुण्यतिथि है। संघ और भाजपा के साथ राजवीर सिंह को चाहने वाले लाखों लाख लोग उन्हें दिल से याद कर रहे हैं। गुरुवार को बरेली में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद राजवीर सिंह को बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल उपस्थित थे, जबकि अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बरेली सांसद संतोष गंगवार ने की। इस मौके पर पूर्व सांसद पर लिखी किताब संसद में राजवीर सिंह का विमोचन किया गया। साथ ही पूर्व सांसद राजवीर सिंह के परिवार ने समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ लोकतंत्र सेनानियों का शाल उड़ाकर सम्मान भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने कहा कि राजवीर सिंह ने अपना पूरा जीवन समाज और देश हित में जिया। वह उसूलों के पक्के थे और हमेशा सुख दुख में जनता का साथ निभाते थे। किसानों, पिछड़े, दलितों के हित की बात हो या राम मंदिर निर्माण की, राजवीर सिंह संसद में अपनी बात रखते हुए हमेशा मुखर नजर आते थे। सरकार की नीतियों में खामियां देखते थे तो उनके खिलाफ खुलकर बोलते थे। रामलाल ने कहा कि राजवीर सिंह अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना जानते थे। राजवीर सिंह न कभी गलत करते थे और न गलत के साथ खड़े होते थे। किसी की समस्या देखकर वह जब सिफारिश करते थे तो पीड़ित का काम होने की 100% गारंटी मानी जाती थी। बरेली में विभाग प्रचारक रहते तत्कालीन सांसद राजवीर सिंह के साथ बिताए गए दिनों की याद करते हुए आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने कई ऐसे संस्मरण सुनाए जिनको सुनकर खचाखच भरा आईएमए हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रामलाल ने कार्यक्रम में मौजूद सांसद, विधायक, राजनेता, डॉक्टर, व्यापारी, किसान और नौजवानों से अपील की कि आमला और बरेली के अंदर ऐसा कुछ बनना चाहिए जिसको देखकर नई पीढ़ी में पूर्व सांसद राजवीर सिंह की जीवन यात्रा के बारे में हमेशा जानकारी हासिल करती रहे। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सांसद, विधायक, राजनेता, डॉक्टर, व्यापारी और किसानों से अपील की कि आमला और बरेली के अंदर ऐसा कुछ बनना चाहिए कि जिसको देखकर नई पीढ़ी पूर्व सांसद राजवीर सिंह की जीवन यात्रा के बारे में हमेशा जानकारी हासिल करती रहे। क्योंकि वो समय के पाबंद थे। कई लोगों ने अनुभव में अपने बताया है, वीरू ने भी बताया अनुभव में। किसी उनके संपर्क में जो आया वैसे गुण उसने सीखे। या कईयों ने उद्बोधन में कहा कि हमको जेल से छुड़ाया, हमको थाने से छुड़ाया, हमको ये हुआ। तो वास्तव में कार्यकर्ताओं को उन्होंने बनाया भी, कार्यकर्ताओं को बसाया भी, दोनों काम किए। जहां जैसी आवश्यकता थी कार्यकर्ता के लिए, उसके लिए वो खड़े होते थे, लड़ते थे। जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, आज भी बरेली में उस पार्टी का दबदबा है। तो वास्तव में सभी जनप्रतिनिधियों को भी उनके व्यक्तित्व से सीखने समझने की बात तो है। क्योंकि मैं तो उस समय छोटा ही विचारक था, आज अखिल भारतीय स्तर पर है, तो आप भी थोड़ा उस रूप में मुझे स्मरण करते हैं, अच्छी बात है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार ने कहा कि पूर्व सांसद राजवीर सिंह जनता के सच्चे हितैषी थे। उनके आदर्श एवं सिद्धांत नई पीढ़ी को हमेशा समाज व देश की सेवा में जुटने की प्रेरणा देते रहेंगे। राजवीर सिंह आज हम सब के बीच नहीं हैं, मगर उनके कार्य और उनकी अमिट यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती। उन्होंने राजवीर सिंह से जुड़े संस्मरण साझा किए और शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने एक अच्छे सोच के साथ इस काम को शुरू किया है। और माननीय रामलाल जी जो कह रहे थे, ये खाली परिवार का विषय नहीं है, पार्टी का और क्षेत्र के सारे सब लोगों का, बरेली वालों का एक मिला जुला विषय है। और इसकी निरंतरता बनी रहे, उनकी याद बनी रहे, ये निश्चित रूप से आवश्यक है कि उनकी बहुत सी बातों का हम याद भी करते रहे। और उन्होंने जो कुछ काम किया है, जैसे काम किया है, हम उसकी चर्चा भी करते रहे और कैसे संगठन को आगे
बढ़ाया जाए, ये भी हमारी सोच का विषय रहना चाहिए। कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष बरेली कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने कहा कि पूर्व सांसद राजवीर सिंह से हमेशा मिलने वाला स्नेह और मार्गदर्शन वह कभी नहीं भूल पाएंगे। वह दिल से दरिया दिल थे और मिजाज उनका खरी बात कहने और सुनने वाला था। पूर्व सांसद राजवीर सिंह की यादें सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। और हम सबके बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए एक ही निमंत्रण पर, एक ही बार फोन पर निवेदन करने पर जिनकी व्यस्तता अपने आप में हम सब समझ सकते हैं, ऐसे क्योंकि उन्होंने समझा राजवीर सिंह जी से जो उनके अपने संबंध थे, एक ही बार में उन्होंने सहमति दी। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि पूर्व सांसद राजवीर सिंह की लोकसभा में कही गई बातों को संकलित कर समाज को सौंपने का जो काम उनके परिवार ने किया है वह समाज एवं नई पीढ़ी के लिए बड़ी सौगात है। जिस शख्सियत के बारे में हमने इतना सुना है और आज भी हम सुन रहे हैं, उनके जो लोकसभा में दिए गए वक्तव्य हैं उसका आज लोकार्पण होने जा रहा है, वो भी हमें सुनने को पढ़ने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक हमारे बरेली की बहुत बड़ी शख्सियत जो आज हमारे बीच में नहीं है, ऐसे स्वर्गीय राजवीर सिंह जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ख़ास तौर से पूरे परिवार को, जिन्होंने उनकी यादों को, उनकी जो लोकसभा में कही हुई बातें हैं उसको संकलन कर। पूर्व मेयर कुंवर सुभाष पटेल ने पूर्व सांसद राजवीर सिंह से जुड़े कई ऐसे संस्मरण सुनाए जिन्हें सुनकर वहां मौजूद लोग भावुक हो उठे। पूर्व सांसद राजवीर सिंह के पुत्र धीरेन्द्र राजवीर सिंह धीरू कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच माइक पर जब बोलने खड़े हुए तो पिता की यादों में खोकर भावुक हो गए और उनका गला रुंध गया। धीरेन्द्र धीरू ने कहा कि पिताजी ने देश और समाज और क्षेत्र के लिए जो लड़ाई लड़ी, इसके अलावा 9वीं, 10वीं और 12वीं लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने जो कुछ वक्तव्य दिए उसे राजवीर सिंह स्मृति न्यास संसद में राजवीर सिंह किताब के जरिए सबके सामने लाया है। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पर श्रद्धांजलि स्वरूप यह कार्यक्रम किया गया है। किताब का लोकार्पण हुआ है। तरीके से जो उनको शांति दे, उनको शक्ति दे, उसके लिए हम लोग लगे। आज आप लोगों ने जो हमारे परिवार को शक्ति दी है, जो संबल दिया है, वो हम लोग उसी ही सहारे हम लोग अपनी आगे राह बनाएंगे। पूर्व सांसद राजवीर सिंह की पोती अक्षिता सिंह ने दादाजी के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उनसे मिले संस्कारों के बारे में बताया तो कार्यक्रम में मौजूद हर कोई राजवीर सिंह की यादों में खोया दिखाई दिया। दिग्गजों के सामने मैं खड़ी हो रही हूँ, थोड़ी नर्वसनेस है, पर वो जो आत्मविश्वास बाबा से आया है, पापा से आया है, मम्मी से आया है, बस कोशिश करूंगी कि बाबा ने जितना समाज के लिए किया उसका अगर मैं 1% भी कर पाऊं तो शायद मैं अपना जीवन सफल पा लूं। राजनीति और दलीय दायरों से ऊपर उठकर पूर्व सांसद राजवीर सिंह की याद में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में विभिन्न पार्टियों से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनमें जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, पूर्व मेयर डॉक्टर IAS तोमर, MLC कुंवर महाराज सिंह, बितरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, नवाबगंज विधायक डॉक्टर MP आर्या, भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम शर्मा एडवोकेट, सपा नेता राजेश अग्रवाल प्रमुख हैं। कार्यक्रम का संचालन मशहूर कवि डॉक्टर राहुल अवस्थी ने किया। देखिए, उनकी आज प्रथम पुण्यतिथि है। हम लोग एक श्रद्धांजलि स्वरूप एक कार्यक्रम करना चाहते थे, तो उन्होंने जो संसद में बोला है, संसद में उन्होंने बहुत कई विषयों में बोला, तो उसका एक कुछ अंशों को संकलित करके एक हमने पुस्तक का एक लोकार्पण माननीय रामलाल जी के द्वारा कराया, संसद में राजवीर सिंह।
उसमें उन्होंने सिर्फ जो संसद में बोला है, संसद में किया है, उसका एक हम लोग चाहते थे, हमारा न्यास चाहता था कि उन्होंने जो संसद में लड़ाई लड़ी है देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, वो सब लोग भूल ना जाएं, सबको आए। और उन्होंने जो बोला अपने ज़माने, जो 93 में बोला, 89 में बोला, 91 में बोला, वो विषय आज भी उन पर सरकार ध्यान दे रही है और काम हो रहे हैं। ऐसे कई कृषि पे रहा है। उन्होंने पहली बार मांग करी थी कृषि बीमा की। पहले क्या होता था, पहले कृषि बीमा जो होता था वो संयुक्त रूप से होता था, हर खेत हर किसान का अलग अलग नहीं होता था, पर उनकी मांग को सरकार को 30 साल लग गए। अब ये जो वर्तमान सरकार है उसने कृषि योजना, बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना चलवाई है। तो इसी तरीके से रेल पे उन्होंने बोला, कॉमन सिविल कोड पे बोला, 3 तलाक 93 में उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ मतलब 3 तलाक को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो मुस्लिम देश हैं उसमें भी एक साथ 3 तलाक पर रोक है। सऊदी अरबिया, जो भी मुस्लिम देश हैं, तो भारत जैसे देश में 3 तलाक को था, जो शरीयत मानते थे उनमें भी 3 तलाक बैन था। तो यहाँ पर अब इस सरकार ने किया, 370 हटाने की बात उन्होंने की, कई बार की, तो वो 370 आज हटा है। तो उनके ऐसे कई विषय जो थे उसके एक पुस्तक के रूप में लाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं, वो आज आप सामने हैं। और जो हमारे परिवार के ही सदस्य जितने आपने देखे, आज ये लोग आए और इतने मौसम में आके, आपने देखा होगा समय से आके, ये हम लोगों की एक मतलब उनकी एक वो है, जो उनका प्रेम है, लोगों के संबंध है, जिससे लोग यहाँ पर आए। मंच से आज आपकी बेटी अक्षता के लिए आशीर्वाद मांगा गया, तो क्या ये माना जाए कि आपकी जो राजनीतिक विरासत नहीं, है, कोई राजनीतिक, हमारा इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई कुछ नहीं।